वैद जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका डिजिटल न्यूज 20 की तरफ से। आपकी पुस्तक शतम जीवेद की प्रकाशन और लोकार्पण की बहुत बहुत बधाई। आपको भी समय देने के लिए बधाई। आपको पुस्तक लिखने की प्रेरणा कहाँ से मिली? ये पुस्तक लिखने की प्रेरणा तब मिली, हम DCLR साहब के यहाँ गए थे और वो अपनी लिखी हुई एक पुस्तक दिए और हमें भी कहे कि आप भी लिखिए। बात हो ही रही थी, तब तक ADM साहब के यहाँ गए, वो भी अपनी लिखी पुस्तक एक दिए है कि भाई जी आप भी एक पुस्तक लिखिए। लेकिन हम इसको नजरअंदाज करते गए, दिमाग में किसी कोने पर चल रहा था। फिर नगर प्रशासक, पूर्व नगर प्रशासक और महान साहित्यकार श्री स्वर्गीय शिवदास पांडे बहुत जोर लगाए और कहे कि आप आयुर्वेद पर कुछ लिखिए। तो हम उनसे कहे कि चाचा हमको ये समझ में नहीं आता है, जानते सब है लेकिन समझ में नहीं आता है कि कहाँ से शुरू करें कहाँ अंत करें। शिवदास चाचा कहे, पूर्व प्रशासक, कि आप नारी बाड़ी कियारी इसी विषय पर लिखिए। हमने कहा मजाकिया लहजा में कि चाचा हम नारी पर नहीं लिखने वाले, नारी पर लिख करके कालिदास जैसे महात्मा को कुष्ठ हो गया था, इसलिए हम नारी पर नहीं लिखेंगे। तो चाचा कहे कि वो नारी नहीं, ई नारी, हाथ की नारी, दे शरीर की नारी पर लिखिए। और बारी मतलब हर आदमी के आसपास, घर के आसपास कुछ खाली जमीन होता है जिसमें वो साग सब्जी लहसुन प्याज सब लगाता है और उसका कोई ना कोई औषधीय गुण होता है, इसी पर आप लिखिए। तो हम वहीं से लिखना शुरू किए और दूध से शुरू किए और साग सब्जी साधारण घास भूसा सब पर लिख गए हैं। 100 गो नुस्खा लिखा। यह पुस्तक आम लोगों को कैसे फायदा पहुंचाएगी? आम लोगों को इसलिए फायदा पहुंचाएगी कि आम लोग हर छोटे बड़े बीमारी में बड़े शहर में जा करके लुटा जाने के लिए विवश हो जाते हैं। यदि वो अपने लक्षण के अनुसार, अपने बीमारी के लक्षण के अनुसार आसपास के घास भूसा साग सब्जी को हमारे नुस्खा के अनुसार सेवन करें तो उनका बीमारी शुरू में ही ठीक हो जाएगा। उनको बड़े हॉस्पिटल में बड़े डॉक्टर के यहाँ जाने की आवश्यकता नहीं होगी। चाहे वो खास हो, चाहे आम हो, गरीब हो या अमीर हो, पढ़ा लिखा हो या कम पढ़ा लिखा हो, सबके समझ की बात है। और जो हम लिखे हैं वो सर्वत्र हर जगह उपलब्ध है और आसानी से उपलब्ध है। जड़ी बूटी आसानी से उपलब्ध है। आपने अपने व्यस्त जिंदगी में इस पुस्तक को लिखने के लिए कैसे समय निकाला? जी, जीवन तो बड़ा व्यस्त है। सुबह बैठ जाते हैं तो शाम तक पता नहीं चलता है जो कैसे दिन बीत गया पेशेंट देखते देखते। लेकिन रात में देर रात तक जग कर और हम इस पुस्तक को लिखने का प्रयास किए। फिर भी अपने रूटीन से भटके नहीं, अपने लाइफ स्टाइल को बदले नहीं, थोड़ा समय रात में दे करके और इसको लिखते रहे। जी वैद जी, इस पुस्तक के बारे में कुछ बताइए। इस पुस्तक की खासियत यही है कि साधारण सर्वत्र यत्र तत्र सर्वत्र इसकी जड़ी बूटियां उपलब्ध है। लोग इसका लाभ उठा सकते हैं साधारण बीमारी में और बड़े बीमारी में भी। हम अनुभव किए हैं कि बड़े से बड़े बीमारी में भी जब हमारा शास्त्रीय औषधि, कंपनी की बनाई हुई औषधि जब असफल हो गई तो उस समय ये नुस्खा वाला काम किया, नुस्खा वाला औषधि काम किया और कई बार ऐसा देखे, इसलिए हमारा मनोबल बढ़ गया और हम इसको नुस्खा को लिखना शुरू किए। तो इससे लाभ उठा सकता है। दूसरा ये है कि हमारे रहन सहन, हमारे जीवन शैली, हमारा व्यक्तित्व, हमारे कृतित्व का अनुकरण करके भी समाज लाभ उठा सकता है। जैसे हमें सिर्फ एक ही संतान है तो इस किताब को पढ़ करके परिवार नियोजन का प्रचार करने का जरूरत नहीं पड़ेगा। हम शाकाहारी हैं, उसका वर्णन उसमें है, पत्रकार द्वारा किया गया है, हमारे द्वारा नहीं, पत्रकार द्वारा किया गया है। हमारे यहाँ आने वाले बहुत सारे रोगियों से पत्रकार प्रमोद नारायण मिश्र ने बहुत सारे रोगियों से इंटरव्यू लिया, साक्षात्कार लिया और उसको उसमें अंकित किया है। हमसे भी बहुत सारे प्रश्न किए और उसका उत्तर उसमें अंकित किए हुए हैं। तो इसका अनुकरण करके भी लोग, समाज लाभ उठा सकता है। शाकाहारी यदि समाज हो जाए
तो बीमारी आएगी ही नहीं जल्दी। यदि नियमित दिनचर्या हो जाए तो बीमारी नहीं आएगी। हमारे आयुर्वेद का मानना है कि आहार विहार के दोष से ही रोग होता है। आहार विहार मतलब आहार मतलब भोजन और विहार मतलब रहन सहन, यानी भोजन और रहन सहन जिसका अप्राकृतिक हो जाता है वही जल्दी बीमार पड़ता है। प्रकृति के अनुसार चलने से जल्दी बीमार नहीं पड़ता है। आपकी अगली पुस्तक बाजार में कब आएगी? जी, हमारी अगली पुस्तक अब इसमें जो हमारे पास पूंजी था वो लगा करके छपवा दिए हैं। अब फिर हमारे पास कुछ पूंजी इकट्ठा होगी तो अगली पुस्तक आएगी और वह आएगी स्वस्थ वृत्त, यानी वृत्त मतलब गोल। तो स्वस्थ वृत्त का में वर्णन ये होगा कि पृथ्वी अपने समय से, निश्चित समय से अपने धुरी पर 24 घंटा में एक बार एक चक्कर लगा लेती है। तो 24 घंटा का मनुष्य का क्या लाइफ स्टाइल होना चाहिए, किस समय जगना चाहिए, किस समय सोना चाहिए, किस समय नाश्ता करना चाहिए, किस समय भोजन करना चाहिए, किस समय शौच जाना चाहिए, ये सब का वर्णन रहेगा। किस समय कौन चीज का प्रयोग करना चाहिए इसका वर्णन रहेगा, ताकि उसका अनुकरण करके मनुष्य 100 साल तक सुखपूर्वक जी सके। दूसरा, पृथ्वी अपने धुरी पर तो एक चक्र लगा लेती है 24 घंटा में, उसका वर्णन रहेगा, उसका रूटीन रहेगा। फिर पृथ्वी सूर्य के चारों तरफ एक चक्कर लगाती है 12 महीना में। उस 12 महीना में किस महीना में कौन चीज का सेवन करना चाहिए, किस महीना में कौन चीज का त्याग करना चाहिए, किस महीना में किस तरह का रहन सहन, खान पान, आहार विहार करना चाहिए, इस सब का वर्णन रहेगा, जिसका अनुकरण करके मनुष्य 100 साल तक सुखपूर्वक जी सकता है। आपकी पुस्तक का लोकार्पण पूर्व डीजीपी गुप्तेश्वर पांडे ने किया, उनसे पुस्तक लोकार्पण का आशय क्या है? आप चाहते तो किसी विधायक या मंत्री से भी लोकार्पण करवा सकते थे, लेकिन आपने उन्हीं से क्यों कराया? देखिए, ऐसा लगा हमको कि डीजीपी माननीय गुप्तेश्वर पांडे जब तक सेवा में रहे तब तक एक कुशल प्रशासक की तरह काम किया, जो लोगों को प्रभावित करता रहा। बच्चा बच्चा गुप्तेश्वर पांडे को जानता था। दूसरा, डीजीपी पद पर बैठता है, उसका नाम पढ़ा लिखा लोग भी जल्दी नहीं जानता है, लेकिन गुप्तेश्वर पांडे का नाम बच्चा बच्चा जानता है। तो अपने प्रशासनिक कला से सारे बिहार भर के जनता को आकर्षित किए। दूसरा, देखे कि उनमें क्षमा, दया, तप, त्याग, करुणा सब भरा हुआ है। एक साधारण से साधारण लोगों को भी अपने पास बैठा करके मित्रवत व्यवहार करते हैं और सामाजिक कार्य में बढ़ चढ़कर भाग लेते हैं। उन्हें ये नहीं लगता है कि हिंदू का समाज है, मुसलमान का मुशायरा है, हिंदू का महायज्ञ है, सब में जाते हैं। साधारण लोग भी बुलाता है, वहाँ एक सामाजिक कार्यकर्ता के, उत्तम सामाजिक कार्यकर्ता के तरह पहुंच जाते हैं। तीसरा, देखे कि जब उनका कथा सुनने लगे तो हमको लगा कि केवल कुशल प्रशासक ही नहीं, कुशल समाज सेवी ही नहीं, ये तो अध्यात्म के शिखर पर, उच्च शिखर पर, अध्यात्म के उच्चतम शिखर पर पहुंचे हुए हैं, बहुत ज्ञानी हैं और इनके जैसा ज्ञान बड़े बड़े महात्मा के पास भी नहीं होता है। जैसा ये प्रवचन कर रहे हैं, जैसा कथा कह रहे हैं, इसलिए इनके जैसा महान व्यक्ति से ही लोकार्पण कराते तो ज्यादा अच्छा होता। और उसी ख्याल से हम उनसे आग्रह किए और वो मेरे प्रथम आग्रह में ही मेरा विनती स्वीकार कर लिए और हमें डेट भी दे दिए। 15 अक्टूबर का दशहरा का दिन का समय भी दे दिए, डेट भी दे दिए। तो जब वो डेट दे दिए तो हमको दूसरे के यहाँ आग्रह करने का जरूरत ही नहीं पड़ा। हमारे साथ जुड़ने और अपनी बातें साझा करने के लिए आपका धन्यवाद। हम लेटेस्ट खबरों को सबसे पहले देखने के लिए सब्सक्राइब करें डिजिटल न्यूज 20।